Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important numerical, and this numerical I have taken from class 11th unit 7 properties of bulk modulus, and it is based on the concept of Young modulus of इलास्टिसिटी. बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये नोमेरिकल है और पेपर में जो इस तरह के नोमेरिकल्स है ये आपके 3 मार्क्स के डेफिनेटली आस्क किए जाते हैं. तो आपको इस तरह के नोमेरिकल्स अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग अ वीडियो ऑन दिस नोमेरिकल, एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस न्यूमेरिकल को. बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये न्यूमेरिकल है एंड इट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. द न्यूमेरिकल इज ऑन माय बैक स्क्रीन, आप देख पा रहे हैं. द न्यूमेरिकल इज स्टील वायर ऑफ लेंथ 4 मीटर and diameter 5 mm is stretched by a 5 kilogram weight. Find the increase in its length if the Young's modulus of the steel wire is 2.4 into 10 raised to the power 12 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट्स, एक बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी पेपर में आप न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करें, मैं बहुत बार आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ इस पॉइंट को कि फर्स्ट यू हैव टू रीड द स्टेटमेंट ऑफ द न्यूमेरिकल एटलीस्ट 2 टाइम्स बिफोर अटेम्प्टिंग इट. इसको अटेम्प्ट करने से पहले कम से कम 2 बार आपने न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को रीड आउट करना है, ताकि आपको ये पता चल सके कि कौन कौन सी जो टर्म्स हैं वो इसमें गिवन है और कौन कौन सी टर्म्स हमें इसके अंदर फाइंड आउट करनी है. तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ. स्टील वायर ऑफ लेंथ 4 मीटर and diameter 5 mm is stretched by 5 kg weight. Find the increase in its length if the Young's modulus of the steel wire is 2.4 into 10 raised to the power 12 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर. तो चलिए सॉल्यूशन देखेंगे इसका. वो हमें क्या कह रहा है, ध्यान से देखें. दिस इज द स्टील वायर. ये आपके पास क्या है बेटा, एक स्टील की एक वायर है. दिस इज द स्टील वायर. मैं यहां पे बना रहा हूं, दिस इज द स्टील वायर. और इस वायर की जो लेंथ है मैं L मान लेता हूं, वो आपको गिवन है, दैट इज 4 मीटर. कितनी गिवन है? द लेंथ ऑफ द स्टील वायर इज से L, दैट इज 4 मीटर. चले इसको मैं सेंटीमीटर में चेंज कर लेता हूं. 1 मीटर इज इक्वलेंट टू द 100 सेंटीमीटर, तो लेंथ होगी 400 सेंटीमीटर. ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि क्यों मैंने SI यूनिट को CGS यूनिट में कन्वर्ट किया. चले अब वो क्या कह रहा है हमें, इस वायर का जो डायामीटर है वो आपको गिवन है. सपोज दिस इज द डायामीटर ऑफ द वायर, जिसको मैं कैपिटल D से डिनोट करूंगा. वो आपको गिवन है कितना, 5 mm. तो चले डायामीटर आपको गिवन है कितना, 5 mm. तो जो डायामीटर होता है, यू नो दैट इज डबल दैट ऑफ रेडियस. तो 2r इज इक्वल टू 5 mm. तो r की वैल्यू गिवन है 5/2 mm. इट मीन्स 2.5 mm. लेकिन इसको भी हम CGS में चेंज कर लेते हैं. यू नो दैट 10 mm इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. तो 1 mm हो जाएगा आपके पास 1/10 सेंटीमीटर. तो 2.5 mm की वैल्यू होगी 2.5/10 सेंटीमीटर. इट मीन्स 0.25 सेंटीमीटर. तो लो बेटा, R की वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पे 0.25 सेंटीमीटर. अब वो क्या कह रहा है कि इस वायर को स्ट्रेच किया जाता है किससे, 5 kg वेट से. मीन्स यहाँ पे एक वेट लगाया जाता है. वेट मीन्स W, दैट इज इक्वलेंट टू द फोर्स. वो है 5 किलोग्राम वेट. लेकिन फोर्स को तो हम किस में निकालेंगे, फिर दोबारा से CGS में निकालेंगे. और फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन और डाइन. न्यूटन यू नो इट इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स, और डाइन इज द CGS यूनिट ऑफ फोर्स. हम सारा काम CGS में कर रहे हैं, तो इसलिए हमें फोर्स की यूनिट भी CGS में लेके आनी होगी. तो फोर्स आपको यहाँ पे कितना गिवन है, देखो ध्यान से, 5 किलोग्राम वेट. नाउ 1 किलोग्राम वेट किसके बराबर होता है बेटा, 1000 ग्राम वेट के. ये आप पढ़ चुके हो.
तो F की वैल्यू होगी 5 इंटू 1000 ग्राम वेट। इट मीन्स F की वैल्यू आ गई आपके पास 5000 ग्राम वेट। नाउ व्हाट इज 1 ग्राम वेट? अगर हम बात करें 1 ग्राम वेट दैट इज इक्वलेंट टू 989। तो चले इसको यहां पे रखेंगे तो F की वैल्यू भी आपको मिल गई है 5000 इंटू 989। नाउ यंग मॉडुलस ऑफ द स्टील वायर, ये आपको गिवन है, Y गिवन है, दैट इज इक्वलेंट टू 2.4 इंटू 10⁻12 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। लो बेटा ये टर्म्स आपको गिवन है। क्या क्या गिवन है आपको? लेंथ गिवन है दैट इज 400 सेंटीमीटर, डायमीटर गिवन है 25 mm, मीन्स रेडियस आपका गिवन है 0.25 सेंटीमीटर, और यंग मॉडुलस आपको गिवन है 2.4 10⁻12 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और F गिवन है आपको 5000 इंटू 989। तो यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द इंक्रीज इन इट्स लेंथ, कि कितना लेंथ में चेंज आया। मींस जब आपने इस वायर के ऊपर इतने न्यूटन का फोर्स, इतने डाइन का मतलब 5000 टू 980 डाइन का फोर्स जब इस पे लगाया, तो इसकी जो लेंथ है वो यहाँ से जो L थी वो इंक्रीज होके कितनी होगी, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये लो ये डॉटेड बना दिया, तो ये लेंथ बढ़ गई, ये लेंथ बड़ी, मान लेते हैं डेल्टा L। तो ये डेल्टा L आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा L दैट इज द इंक्रीज इन इट्स लेंथ। अब कैसे निकालेंगे? एज पर फॉर्मूला ऑफ यंग मॉडुलस लगाएंगे। नाउ व्हाट इज यंग मॉडुलस? मैं अगर बात करूं फॉर्मूले की, यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस को किससे डिनोट किया जाता है बेटा? Y से डिनोट किया जाता है। फॉर्मूला क्या होता है यंग्स मॉडुलस का? नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये फॉर्मूला होता है किसका? यंग्स मॉडुलस का। नॉर्मल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इट मींस Y। व्हाट इज नॉर्मल स्ट्रेस? दैट इज फोर्स ओवर एरिया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। मैं कहता हूं कि चेंज इन लेंथ कितनी हुई आपके पास? डेल्टा L। ओरिजिनल लेंथ कितनी थी? L। तो इसका मतलब फॉर्मूला बना F बाय A इंटू डेल्टा L और ऊपर L। तो आपको तो क्या निकालना है? डेल्टा L निकालना है। तो डेल्टा L कितना आ गया? F इंटू L बाय A इंटू Y। लो बेटा अब आपने इन सब की वैल्यू रख देनी है। नाउ फोर्स की वैल्यू रखेंगे। फोर्स की वैल्यू है आपके पास 5000 इंटू 989। लो बेटा L दैट इज द लेंथ, लेंथ है आपके पास 400 सेंटीमीटर, चलें 400 सेंटीमीटर। उसके बाद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अगर आप इस वायर को देखेंगे तो इट इज टू बी लुकिंग लाइक ए सर्कल, तो एरिया आ गया आपके पास पाई आर स्क्वायर। लो बेटा पाई गिवन है आपको 22/7, आर की वैल्यू आपको गिवन है, अभी हमने निकाली 0.25 सेंटीमीटर, तो 0.25 का होल स्क्वायर इंटू डेल्टा एल, सॉरी वाई, यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस है आपके पास 2.4 इंटू 10⁻12 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड द if you have to solve it, the value comes out to be in terms of centimeter. So the value comes out to be, जब आप इसे solve करेंगे तो 0.0041 सेंटीमीटर। जब आप इन सारी वैल्यूज को सोल्व करेंगे the value of delta L is comes out to be 0.0041 सेंटीमीटर। अब इस न्यूमेरिकल में एक खास बात क्या थी जो मैंने शुरू में बताई थी, मैंने सारी यूनिट्स को सीजीएस में कन्वर्ट किया था। अगर लेंथ मेरी 4 मीटर थी तो मैं उसे सीजीएस में लेके गया था 400 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर मेरा 5 mm था तो मैं उसे सेंटीमीटर में लेके गया, और फोर्स को मैं डाइन में लेके गया। मतलब सारी की सारी जितनी भी यूनिट्स थी वो सीजीएस में कन्वर्ट करी हमने। ऐसा क्यों किया, इसका आंसर मैं दे देता हूं। क्योंकि जो यंग मॉडुलस यहां पर आपको गिवन है वो है 2.4 इंटू 10⁻12
डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब जो फोर्स आपको गिवन है वो किस में गिवन है, सीजीएस सिस्टम के अंदर गिवन है। तो सारी की सारी इसलिए मैंने सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करी है। तो पेपर में आप एक बार ये जरूर चेक कर लें कि जो यंग मॉडुलस आपको गिवन है कहीं वो एसआई सिस्टम में तो गिवन नहीं है। अगर यहाँ पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता तो इसका मतलब सारी की सारी यूनिट किस में आती, एसआई सिस्टम में आती, लेंथ मीटर में आती, फोर्स आपका न्यूटन में आता। लेकिन अब यहाँ पे डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, मींस यंग मॉडुलस आपको सीजीएस सिस्टम में गिवन है, इसीलिए मैंने सारी वैल्यूज को सीजीएस सिस्टम में सबसे पहले कन्वर्ट किया। और जो डेल्टा एल आया मेरे पास वो भी देखो सीजीएस में आ गया 0.0041 सेंटीमीटर। सो दिस इज द न्यूमेरिकल, बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये न्यूमेरिकल था। और पेपर में जो इस तरह के न्यूमेरिकल्स हैं ये 3 मार्क्स के आपके डेफिनेटली आस्क किए जा सकते हैं। तो आपको इस तरह के न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस न्यूमेरिकल, एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of numericals if it will ask by the examiner in your final exam. So at last, my dear students, again I'm saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC Academy Kurukshetra। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय गुरु जी।